दोस्तों सभी को राधे राधे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों मौसम चेंज हो रहा है, सभी लोग भाई अपना बचाव रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, यही जो ठंडी होती है, ये चढ़ता उतरता मौसम होता है, इसी में बचाव रखना होता है। क्योंकि आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि भाई मेरी बैंड बजी पड़ी है, मतलब मेरे को कोल्ड भी हो रहा है, मतलब जुकाम भी हो रहा है, खांसी भी हो रहा है दोस्तों। तो यही चीज़ है, जबकि यहाँ पे सर्दी होती नहीं है, लेकिन कहते हैं ना चढ़ता उतरता जो मौसम रहता है ना, वही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए सब लोग अपना बचाव रखिएगा भाई। तो यही चीज़ है दोस्तों। दोस्तों मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जो बाधा है ना, बाधा कब से अच्छी हो गई भाई? बाधा इतना बड़ा सिंपैथी कार्ड ले रही है, कह रही है हमारे गांव की बिट्टी है, उससे कोई भी परेशान ना करे। हमारे गांव की बहुत बड़ी यूट्यूबर जो बिटिया है, वो बहुत अच्छी है। तो भैया, सब लोग बोलते हैं अच्छी है, सब लोग जानते हैं हमारी शिवानी सिस्टर बहुत अच्छी है, हमारी शिवानी बहन बहुत अच्छी है। कौन नहीं जानता है शिवानी को? शिवानी को तो सब जानते हैं अच्छी है, लेकिन खाली तुम ही नहीं जानती थी कि वो कैसी है, क्योंकि उसी ने दोस्तों इनको छवि दी थी। ठीक है, उसी ने इनको रोजी रोटी दी थी। सबसे ज़्यादा ये बाधा ही बुरा भला बोलती थी, सबसे ज़्यादा जो बाधा है ना, ये सबसे ज़्यादा बुरा भला बोलती थी भाई। दोस्तों इतना सिंपैथी कार्ड लेने आई भाई, इतना इतना बड़ा सिंपैथी कार्ड लेने आई। वो बाधा है ना, वो कह रही है हमारे गांव की बिटिया है, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उसकी छवि को ना खराब किया जाए। तो उसकी छवि को तो कोई वैसे नहीं खराब कर रहा है, यही हम लोग भी कह रहे हैं उसकी छवि को ना खराब किया जाए। लेकिन तुम क्या अपना क्लीन चिट लेने आई हो? तुम तो कभी भी शिवानी की सगी नहीं हो सकती बाधा, कभी सगी नहीं हो सकती हो। तुम्हारे से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, तुम्ही ने जहर फैलाया चारों तरफ, ये समझ है? इसलिए तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम्हें शोभा नहीं देता है ये बोलते। दोस्तों कितना बड़ा क्लीन चिट लेने के चक्कर में कितना बड़ा सिंपैथी कार्ड के लिए बनती कि हमारे गांव की बिटिया को बदनाम ना किया जाए, और टीमा के बारे में बोल रही है। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ टीमा के बारे में जो उन्होंने बोला था, जो ये बाधा के सपोर्ट में जो खुल के उस टाइम लेडीज खड़ी थी, आज ये एक दूसरे की दुश्मन बन गई हैं। ठीक है, या दिखावा के तौर पे दुश्मन बनी है, या फिर इनका क्या चल रहा है वॉट एवर नहीं पता। लेकिन जो दिख रहा है लोगों को, वो चीज़ मैं बोल रही हूँ दोस्तों, कि मतलब जो बाधा के सपोर्ट में लेडीज खुल के खड़ी थी ना, उन्होंने वाकई में टीमा को गलत बोला था। और उन्होंने जो बात बोली थी ना, वो एक शर्मसार वर्ड था, शर्मसार कर देने वाला वर्ड था। दूसरा चीज़ वो ये बोल रही हैं कि मुझे उसने दीदी बोला टीमा ने। तो भैया, ये उसकी इंसानियत थी जो उसने दीदी आपको बोला। ठीक है, फिर भी तो आपको शर्म नहीं आई, फिर भी तो शर्म नहीं आई। और अपने आप को आप क्या समझ रही हो कि मुझे दीदी बोला उसने? जो थोड़ा भी जिसके अंदर थोड़ा भी रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है ना, वो बड़े से रिस्पेक्टफुली ही बात करता है। क्योंकि गंदा जो इंसान है वो तो गंदा है ही, उसके साथ में खुद को गंदा थोड़ी ना इंसान को होना है। टीमा ने जो आपको दीदी बोला है ना, वो उसकी इंसानियत समझो, वो इसकी इंसानियत समझो। बस ये है जो उसकी भाभी हैं, उसकी भाभी ने, जो भौजी हैं गुटका भौजी, उन्होंने तो भाई गलत बोला ही था शिवानी के लिए, थोड़ा नहीं बहुत गलत बोला था। ठीक है, व्यूज मेरे घर से छापे ये वो, और क्या बोलते हैं, मैं ऐसा राज खोल दूंगी जो लोगों को हार्ट अटैक आ जाए, पता नहीं क्या क्या, अटैक आ जाएगा, ऐसा कुछ बोली थी उन्होंने। तो बहुत कुछ बोला था गलत, लेकिन उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, वो भी मुझे पता है। हमें क्या, सभी को पता है, जितनी भी शिवानी की ऑडियंस है, प्यार करने वाली, जो शिवानी को चाहने वाले हैं उन सबको पता है कि वो पढ़ी लिखी तो है नहीं। कुछ ऐसे हैं ना मास्टरमाइंड जो पहुंच जाते हैं, वो उनसे कहलवाते हैं, गुटका बॉची से बुलवाया जाता है कि ऐसे बोलो शिवानी के विरोध में, के खिलाफ बुलवाया जाता है। कुछ ऐसे मास्टरमाइंड हैं बादा के ग्रुप के, जो जाते हैं और गुटका बॉजी से जब मिलते हैं ना,
तब गुटका बोची को उफान तूफान आता है दोस्तों, तभी वो बोलती हैं। ठीक, ये चीज़ आप कभी भी नोटिस करना। ठीक है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि भाई बाधा तो बड़ा सिंपैथी कार्ड बोल रही है, खेल रही है, कह रही है। तो बाधा कितने मन से बोल रही है, भैया हम किसी की कोई बात नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, हम तो अपने कथा भागवत सुनते हैं, जिसको सुननी हो सुन लो आके। तो भैया मैं ये बोलना चाहती हूँ, बाधा तुम ना ही अपनी बात करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। जो कथा सुनने आएगा, ठीक है, भगवान का नाम लेना अच्छा होता है, ठीक है, बट पता चला तुम उसकी ना कथा पढ़ दो, उसको उल्टी तुम्हारी ना सुननी पड़ जाए, क्योंकि तुम जो गंदगी फैलाती हो ना चंद व्यूज के लिए और कंटेंट के लिए, वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और ख़ास तौर से मैं तो बहुत अच्छे से ही जान गया। ठीक, तो इसीलिए तुम ना ये मीठा मीठा जो बोल रही हो ना, मेरे गांव की बड़ी यूट्यूबर बिटिया, उसको बदनाम ना किया जाए। उसको कोई बदनाम नहीं कर रहा, उसको हम लोग बदनाम नहीं करना चाहते हैं। हम लोग भी यही कह रहे हैं उसको बदनाम ना किया जाए, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं बाधा जैसी जो लेडीजें हैं ना, बाधा जैसी लेडीजें वही गंदगी फैलाती हैं। खाली वो सिंपैथी कार्ड क्लीन चिट लेने के चक्कर में आज इतना सफाई देती नजर आती हैं, इतना सफाई इतने दिनों से देती नजर आ रही है। मेरे गांव की बिटिया उससे पहले नहीं दिखाई दी थी, वो बिटिया है। हम लोग कितना बार समझा चुके थे, किसी की बहन बेटी को गलत मत बोलो, इतना टारगेट मत करो। पर दोस्तों बाधा आपने देखा होगा हमेशा इस शिवानी को टारगेट करती चली आ रही थी, लेकिन अब इसने क्यों टारगेट करना कम किया पता है दोस्तों? हम क्योंकि इसके मास्टरमाइंड ने जो बिड़वाया है ना शिवानी को और शिवानी की दोस्त के साथ, तो इसको ये सोच रही है कि भाई जब वो आपस में भिड़ ही रहे हैं तो हम काहे के लिए, अब हम तो ये क्या है ना, इसलिए मीठा मीठा जप रही है। अब ये कभी सगी नहीं हो सकती शिवानी की, मैं लिख के दे सकती हूँ इस चीज़ को। और शिवानी को भी ये बात पता है, अभिषेक भैया को भी ये बात पता है कि बाधा कभी सगी नहीं हो सकती है। बाधा को कौन नहीं जानता, और बाधा के घर पे भी जो जाएगा ना वो बाधा जैसे ही लोग होंगे। मैं इस टाइम भागवत की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे मैं बता रही हूँ भगवान का नाम लेना अच्छा बात होता है, भगवान का नाम लेना अच्छी बात होती है दोस्तों। मैं इस टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि इसके यहाँ जाने की और ना जाने की, मतलब ऐसा नहीं अभी आगे भी, या जो अभी तक गए हैं जो लोग, जो इसके जैसे होंगे वही जाएंगे, तो इसके पास वही जाएगा जिसके पास कोई वो नहीं होगा खाली चंद व्यूज के लिए। ठीक है, इज्जत वाला आदमी इसके पास जाएगा नहीं। अगर एक बार धोखे से चला भी गया, जैसे हम हैं गए थे शिवानी से मिलने, गलती से इसके यहाँ पहुँच गए, ठीक, तो भाई इसके यहाँ इज्जत वाला आदमी जाएगा नहीं। अगर गलती से एक बार पहुँच भी जाएगा ना, दोबारा नाम नहीं लेगा जाने का, दोबारा नाम नहीं लेगा दोस्तों जाने का। और मैं भी कैसे पहुंच गई था आप लोग को पता ही है, शिवानी की मम्मी है मतलब आंटी जी, उनकी तबीयत खराब रहती है, आप लोग को भी पता है। ठीक, दूसरी चीज़ उसने ऑलरेडी ऑफिस ले रखा है, तो भाई हर किसी को ऑफिस में ही मिलना चाहिए। ठीक है, मैं चाहती तो उससे पर्सनली उस टाइम मिल भी सकती थी, बट मेरा ये रहता है कि भाई देखो दोस्ती यारी अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन चाहती तो मैं मिल सकती थी उससे पर्सनली, लेकिन उस टाइम उसकी सारी ऑडियंस एक समान होती है। ठीक है, भले हम इतनी दूर से गए थे तो क्या हुआ, दूर से गए थे तो क्या हुआ, मेरे लिए सामने वाले की इज्जत मैटर करती है। चंद व्यूज के लिए ना हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते। चाहते दोस्तों तो हम भी तो कह सकते थे, हम भी कह सकते थे मिली नहीं या घमंडी जो भी वॉट कुछ भी बोल सकते जैसे और लोग बोल देते हैं। मैं सोचो दोस्तों इतने दूर से पैसे लगा के गई थी। ठीक दोस्तों, मैं अपनी गाड़ी से जाती हूँ तो मेरा, मान लो आप खुद अनुमान लगा लो, अपनी गाड़ी से आदमी जाएगा तो कितना खर्चा होगा। ठीक है, और मेरा कुछ और भी पर्सनली काम था, उसके लिए भी मैं गई थी। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना शिवानी से भी मिल लूँगी मैं, और भी जहाँ मैं मतलब अपना काम जो भी है। ठीक है, ये चीज़ है दोस्तों। तो भाई और लेकिन बाधा क्या धोखे से पहुँच गए, क्योंकि मैंने सोचा चलो संडे को शिवानी से मिल लेंगे, सैटरडे को इससे मिल लेते हैं, जब भाई यहाँ तक आए हैं। और
संडे को शिवानी से मिल लेंगे और आंटी जी को करना डिस्टर्ब सही नहीं समझा, क्योंकि आंटी जी की आप लोग को पता ही है तबीयत खराब थी। मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में तो क्या हुआ, लेकिन हम ये जानते हैं माँ सबकी एक जैसी होती हैं, ठीक है। उसने जब ऑफिस ले रखा, उसने इतना पैसा लगाया ऑफिस में, ठीक है, किसके लिए? अपने सब्सक्राइबर लोगों के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, जो उसके चाहने वाले हैं उन लोगों के लिए तो पैसा लगाया उसने। और ऐसा भी नहीं कि ऑफिस में ऐसी आदमी पहुंच जाता है और फ्री में वो ऑफिस ले रखा उसने, ऐसा तो है नहीं, ठीक। उसके लिए बाकायदा दोस्तों एग्रीमेंट करवाना पड़ता, डिपॉजिट जमा करना पड़ता, सारी प्रोसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, सारा कुछ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग उसको बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। उनको क्यों बोल देते दोस्तों पता है? या तो वो उसके सब्सक्राइबर नहीं होते होंगे, या फिर वो थोड़ी भी जिसकी इज्जत होगी ना, वो 4 बार सोचेगा कि भाई जैसे मेरी इज्जत वैसे दूसरे की इज्जत, ठीक है। शिवानी को जो प्यार करने वाले होंगे ना, चाहने वाले, उनके लिए उस टाइम व्यूज मैटर नहीं करेगा। उस टाइम उसके लिए, हर इंसान के लिए इज्जत मैटर करेगा। मेरी इज्जत वैसे शिवानी की इज्जत। शिवानी से जो रियलिटी में प्यार करेगा, सपोर्ट करेगा, वो हमेशा बहुत सोच समझ के चलता है। मैं गई थी दोस्तों, मैं चाहती तो मैं भी फेक बोल सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी, ठीक। लेकिन भाई नहीं, मेरे हस्बैंड पहली बात तो ऐसे बोलने नहीं देते। दूसरी चीज़ ये है, उनको अभिषेक भैया का नेचर अच्छा लगता है, इसलिए वो शिवानी की वीडियो देखते हैं। शिवानी का भी उन्हें नेचर समझ में आता है अभिषेक भैया की वजह से, ठीक। क्योंकि वो लड़का रियल में सज्जन है, बहुत सज्जन है अभिषेक भैया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम लोगों के लिए क्या, जो भी लोग होंगे जो शिवानी के चाहने वाले होंगे, उन लोगों के लिए शिवानी की पहले क्रेडिट देखेंगे कि उसकी क्रेडिट में दाग नहीं लगना चाहिए। उसने 5 साल मेहनत किया, संघर्ष किया, तब यहाँ तक पहुँची है। ये नहीं कि हम चंद व्यूज के लिए उसको बदनाम करके रखते हैं, चंद व्यूज के लिए बदनाम करके रखते हैं। तो दोस्तों ये बड़े मन से बोल रही है ना, बाधा जिसको भाग में सुननी हो आ जाना। भगवान के नाम में बुराई नहीं होती, लेकिन पता चला कोई तो भाग में सुनने के लिए गया, ठीक है, कोई तो भाग में सुनने के लिए गया, पता चला इसने तो कंटेंट व्यूज के लिए किसी को भी चपेट दिया। किसके लिए? जो शिवानी की बुराई नहीं करता है, उसके साथ ये कुछ भी कर देती है कंटेंट और व्यूज के लिए। अब लगता है थोड़ा थोड़ा सुधार आया है इसके अंदर, लोग बताते हैं। अब कहाँ तक सही है नहीं पता। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो भाई इसके अंदर ये है कि ये मतलब ये मेरे साथ क्यों की थी, क्योंकि इसने सोचा ये खुद ही शिवानी से नहीं मिलने जाएंगी, फिर ये शिवानी से खुद ही नहीं मिलने जाएंगी। मैंने दोस्तों यही सोचा था कि भाई सैटरडे को चलो कोई बात नहीं है, यहाँ तक जब आए ही हैं तो चलो आज इससे मिल लेते हैं और अपनी फैमिली के साथ होटल में रुकेंगे और संडे को हम शिवानी से मिलकर निकल जाएंगे। लेकिन इसने तो रायता ही मार फैला दिया था, कुछ कहने की नहीं, आप लोग को सभी को पता है। तो भाई ये बाधा है ना, बाधा कभी नहीं सुधर सकती है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थोड़ा सुधार आया है, दोस्तों वो सुधार नहीं आया है। इसका जो मास्टरमाइंड है ना बाधा का, उसने गेम खेल दिया। उसने शिवानी की दोस्त है ना, उनसे दूरियां बनवाई हैं, इसलिए ये अभी खामोश बैठी है, शांत बैठी है। नहीं तो ये कभी नहीं सुधर सकती थी। ये शिवानी को हमेशा ब्लैकमेल करने की कोशिश करती थी, शिवानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। ये किसी की सगी नहीं हो सकती है बाधा, कभी किसी की सगी नहीं हो सकती दोस्तों। और भाई गुटका बाजी को मैं मानती हूँ, गुटका बाजी रियल में यार बहुत गलतियाँ की उन्होंने, बहुत गलतियाँ की, और अभी भी वो कुछ गलतियाँ कर रही हैं। अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा, जबकि वो शिवानी से अगर मिलके चलती तो बहुत आगे जाती। बट उनको जो बाधा का मास्टरमाइंड है ना, बाधा के ग्रुप के जो मास्टरमाइंड है, उन लोगों ने गुटका बाजी के दिमाग में ना ऐसी चीज़ें बैठा दी, मुझे लगता है जहाँ तक। नहीं तो वही भौजी हैं जो शिवानी की एक दिन तारीफ किया करती थी, आज वो इतना घोर बेइज्जती क्यों करती हैं? कुछ भी बोल देती हैं, मेरे घर से व्यूज छापे, ये छापे, वो छापे, भाई पता नहीं कितना बोलती हैं, ठीक। लेकिन क्यों बोलती हैं वो? क्योंकि वो मास्टरमाइंड है ना जो बाधा के ग्रुप की, वो गेम खिलवाती है, वो गेम खिलवाती है। ऐसा ऐसा भौजी बोलो, क्यों? क्योंकि भौजी के अंदर दिमाग नहीं है इतना, भौजी के अंदर गोबर भरा हुआ है, यहाँ भूसा भरा हुआ है। भौजी पढ़ी लिखी है नहीं, तो भौजी उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं। ये चीज़ है दोस्तों। तो भाई बाधा क्या ही बताएं, लोगों को ऐसे दिखाती है, ऐसे दिखाती है, कुछ कहने